प्रबुद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुशील चंद्रवंशी जी, हम लोगों के नेता, देश के नेता और भारतीय जनता पार्टी को जिनके अध्यक्ष काल में पहली बार 70 वर्ष के बाद 2014 में पहली बार किसी अध्यक्ष के नेतृत्व में 272 सीट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिला। देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे बड़े भाई और सासाराम के सांसद आदरणीय श्री पासवान जी, बड़े भाई और औरंगाबाद के सांसद आदरणीय सुशील सिंह जी, हमारे भाई आदरणीय विधान परिषद के सदस्य संतोष सिंह जी, बहन निविता सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व अध्यक्ष, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय गोपाल राय सिंह जी, हम लोगों के गार्जियन, मार्गदर्शक, पार्टी को लगातार मजबूत करने वाले आदरणीय नागेंद्र जी, इस मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण, इस मंच के सामने उपस्थित सभी प्रबुद्ध साथीगण और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, हम लोगों को प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से हमको ये बताना है कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, ये हमको नीचे जाकर लोगों को समझाना होगा। हमें बताना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो क्या बदलाव आया, किन चीजों की सुविधा मिली। ये दो चीजों पर पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे लोग पूछते हैं कि भारत बदला क्या, ये तो बताना पड़ेगा ना। यही भारत है जिस भारत में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के पहले मात्र एक एम्स हुआ करता था और आदरणीय सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 6 एम्स बढ़ाए गए और आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 एम्स को बढ़ाकर देश में 22 एम्स हो गए। साथ जहां आईएम की पढ़ाई देश में मात्र 7 कॉलेज में हुआ करता था, आज 15 से अधिक कॉलेजों में पढ़ाई की शुरुआत हो गई। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हजारों की संख्या में खुल रहे। जहां मेडिकल कॉलेज मात्र 600 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज हजारों की संख्या में 1100 से अधिक हो गए। यूनिवर्सिटी नहीं खुलते थे। अभी थोड़ा देर पहले मैं इसी कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित था, दीक्षांत समारोह था। हम लोग चिंता करते हैं, आदरणीय राजनाथ जी ने हम लोगों को जो पार्टी को मजबूत करने का संकल्प दिया, हमको लगता है कि बिहार को और मजबूत करने की जरूरत है। और क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार कभी नहीं बन पाई, जिसके चलते जो गति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ने धरा, वो बिहार नहीं धर पाया। ये जरूर मैं कहना चाहता हूं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट्स बनने शुरू हुए, मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट्स बने, उत्तर प्रदेश में भी 12 जगह पर एयरपोर्ट बन रहे हैं और बिहार में कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं? मात्र एक बना, क्योंकि जमीन बिहार के मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। जबकि रक्सौल के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने पैसा उपलब्ध कराया, पूर्णिया के लिए उपलब्ध कराया और अभी 3 दिन पहले 7 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने फिर से पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए और दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 1500 करोड़ रुपया जारी किया और वहां भी एयरपोर्ट शुरू हुआ। साथियों, हम कहां भारत को लेके आए और कहां भारत था, यह सोचना पड़ेगा। जहां भारत 10वें स्थान पर आर्थिक तौर पर था, आज देश कहां पहुंचा, ये बताना पड़ेगा। लोग समझाते हैं क्योंकि जेएनयू के थॉट्स या कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के लोग लेफ्टिस्ट ये समझाने में लोगों को सफल हो रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के सेवक हैं
वो जनता से सीधा संवाद करके इस देश को महान बनाने का काम। साथियों, हम लोग तो फंस गए हैं। आदरणीय राजनाथ जी यहाँ बैठे, हम लोगों के नेता। हम लोग तो बिहार में ऐसी स्थिति हो गई है सर कि अब तो गजनी फिल्म एक हीरो है आमिर खान, और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते कहते कभी कभी कह जाते हैं सर, हम देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, तो हम लोग तो मेमोरी लॉस सीएम में फंस गए। हम लोगों के यहाँ बड़ा बुरा स्थिति हो गई है, और हम लोगों के लिए चिंता का विषय हो गया कि बिहार को उन्नति की ओर ले जाना। और अभी हम लोग गोपाल को कह रहे थे कि आपने एक यूनिवर्सिटी खोला, यहाँ लगभग 7-8 हजार बच्चे पढ़ रहे, 2,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा, जो वहाँ स्टाफ है, और लगभग 5,000 लोग ऐसे हैं जो इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। ऐसी संस्थानों को हम बिहार में क्यों नहीं खोलेंगे? ऐसी सरकार को, भाजपा की सरकार, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, क्योंकि 24 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बिहार की 40 की 40 सीट देना है, ये नींव रखना है। और नींव रखने के बाद 75 वर्षों में कभी कर्पूरी ठाकुर, जो भी बिहार के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाया, 67 में, 77 में, फिर 90 में लालू प्रसाद जी को कंधे पर बैठाकर मुख्यमंत्री बनाया, और नीतीश कुमार जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। अब सब लोगों की यही इच्छा है कि बिहार में अब किसी भी स्तर पर किसी से समझौता नहीं किया जाए, और भाजपा की सरकार बने। बिहार के भाजपा के कार्यकर्ताओं से इतना जरूर करता हूं कि आप सर इतना काम हम लोगों को देते हैं महासंपर्क अभियान से या संगठन में, कि हमारे यहाँ जो मंडल अध्यक्ष है वो यदि सही समय पर इतना पढ़ लिया होता तो पक्का बिहार में डिप्टी कलेक्टर हो गया। और आज एकदम गारंटी रखिए सर कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जिस तरह बढ़ रही है, और सब वोटों के साथ है, कोई वर्ग को हम लोगों ने नहीं छोड़ा। हम तो बिहार में ऐसे लोग हैं जो हम लोग बिहार में मानते हैं कि कोई वोटर हमसे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास की चर्चा की। और यहाँ मेरा मानना है कि आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो यहाँ तो जो मंडल अध्यक्ष है उसको यदि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कीजिएगा, वो नीतीश कुमार से 10 गुना अच्छा मुख्यमंत्री होगा। बिहार की जनता हानिकारक हो चुकी है नीतीश कुमार की। एक घंटा यदि पहलवान गाना गाते थे कि बापू तुम सेहत के लिए हानिकारक, अब बिहार की जनता गाना गा रही है सर कि नीतीश कुमार जी 1 घंटा भी मुख्यमंत्री हैं तो बिहार के लिए हानिकारक हो गए हैं। इसलिए हम साथियों यही आग्रह निवेदन करेंगे कि हमारे जनसंघ काल के तमाम साथी नेता सब दिन चिंता करते रहे कि राम मंदिर बने। इसको भी बताइए कि जिस तरह 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्का मकान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और जिस तरह गरीबों को मिल रहा था, तो प्रभु श्री राम भी इसी तरह तंबू में बैठकर 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि हमको भी कोई भगत आए और स्टैंड से निकालकर भव्य राम मंदिर ले जाए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे नेतृत्व को कि 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, इसका पूरा रास्ता बना, खाका बना, लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े और सुप्रीम कोर्ट लड़े, और उसके बाद लड़ने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि वहां पर एक भव्य राम मंदिर बनेगा। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं साधु संतों को भी कि जो 2024 के 14 जनवरी को तय उन्होंने किया है कि यहाँ से सासाराम से भी चलकर कई लोगों ने वहां से ईंटा लाने का काम किया था, जेल भरो अभियान करने का काम किया था, लाठियां खाई थी, कार सेवक का काम किया था। हम जरूर आग्रह करेंगे कि जब 2024 में भव्य राम मंदिर स्थापित हो तो सासाराम से एक व्यक्ति चलकर भव्य राम मंदिर में पूजा करने का काम करे। इसलिए आज हमारे रक्षा मंत्री जी आए हैं और बिहार के समृद्धि के लिए, देश के समृद्धि के लिए
देश के विकास के लिए लगातार चिंतित रहते हैं और इस देश को जो श्रेष्ठ बनाने का काम आपके माध्यम से हो रहा है वो हम लोग देख पा रहे हैं। आज देश और दुनिया में फिर कहा सुशील जी ने कि कल तक हिंदुस्तान की सैनिक जहां हिंदुस्तान की सेना इंतजार करती थी कि देश के प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री का आदेश मिलेगा तब हम गोली चलाएंगे, आज राजनाथ जी आपके नेतृत्व में पूरा देश देख रहा है कि पाकिस्तान के तरफ से चुटपुटिया बम भी छूटता है तो आपके आदेश से पाकिस्तान के जो आतंकवादी उसके खिलाफ तोप का गोला चलाने का काम किया है। इसलिए आपके नेतृत्व में देश मजबूत हुआ है, समृद्ध हुआ है। 370 हटाकर आपने देश को एकजुट करने का काम किया है। जो पंडित चाणक्य ने आज से 2000 वर्ष पहले अखंड भारत का सपना देखा था, उस सपने को भी साकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने का काम करें। इसलिए साथियों, हम यही आग्रह करेंगे प्रबुद्ध साथियों से कि अपने नीचे जाकर मंडल में, पंचायत में, शक्ति केंद्र में, मंडल में और हमारे बूथ स्तर पर जाकर अपने लोगों को बताएं कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या काम किया। हम पत्रक भी आपको उपलब्ध कराएंगे, डोर टू डोर कैंपेन भी चलाना 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। जितने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, उनको सिर्फ अपने बूथ पर आना है। बूथ पर आकर आप शुरुआत कीजिए। 20 तारीख को एक एक व्यक्ति, हमारे विधायक हो, सांसद हो, विधान परिषद के सदस्य हो या कोई बड़ा नेता हो, सभी को अपने बूथ पर आना है और 21 तारीख से पूरा अभियान सभी जगह चलाने का काम कीजिए। इसलिए साथियों, सबको बताना पड़ेगा, याद नहीं दिलाएंगे तो उसका एक उदाहरण हम देते हैं। बिहार में सर आरक्षण की चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा तो राजद वाला समर्थन करता है, लेकिन जानकर आश्चर्य होगा कि राष्ट्रीय जनता दल 2090 से लेकर 2005 तक सरकार चली लालू जी की, लेकिन कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया। अति पिछड़ों को समझाइए, पिछड़ों को समझाइए, दलितों को समझाइए, उच्च जाति के वर्ग को समझाइए। ये परसेप्शन उन्होंने बनाया, किसी को हिस्सा नहीं दिया। आरक्षण दिया, पहले अपने लिया, फिर अपनी पत्नी को दिया और आज अपने बेटा को दे रहा है। ऐसे आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए प्रमुख साथियों से आग्रह निवेदन करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता लग जाइए। 24 में 40 की 40 सीट जिताकर देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।